च्यवनप्राश में जो अम्ल की है वो एक फल वर्ग का भाग है और अम्ल रस है उसमें, और उसको दुग्ध के साथ लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो दो चीजें हैं कि अधिकरण क्या है। बेसिकली ये अधिकरण ये चिकित्सा का है। तो चिकित्सा में हम तो विष का भी उपयोग करते हैं। हम आगे जब कुष्ठ में जाएंगे वहां तो सर्प विष का उपयोग उदर के अंतिम अवस्था में करने के लिए कहा है। कई प्रकार के विष द्रव्य भी हम उपयोग करते हैं, जैसे वत्सनाभ है या हरताल मनशिला है, नागवंग है। ऐसे तो ये तो विष ही है, या कुछ अश्वमार जैसी वनस्पतियां हैं वो भी कई कल्पों में हमें आगे मिलेगी। तो चिकित्सा का अधिकरण और आहार का अधिकरण ये दो अलग अधिकरण है। और आहार में, और वो भी जब नित्य सेवनीय आहार होगा तो हमें दुग्ध और अम्ल रस के फल लेने नहीं है, ये एक बात। लेकिन चिकित्सा में चलेगा। जैसे मधु, एक और उदाहरण देता हूं कि मधु ये कभी गर्म करके या गर्म पानी के साथ या गर्म क्वाथ के साथ या गर्म काल में लेना नहीं है। लेकिन वमन के जो हम कल्प बनाते हैं, वमन का जो वमन देने का जो कल्प बनाते हैं उसमें तो मधु डालते हैं ना, जो उसमें, तो वो क्या विरुद्ध है क्या फिर? नहीं, क्योंकि वहां पे मधु का पाचन अपेक्षित नहीं है उष्ण द्रव्यों के साथ। वहां पे हम सेवन करने के बाद तुरंत उसको बाहर उल्टी से निकाल ही रहे हैं, तो उसका पाचन शरीर में अपेक्षित ही नहीं है, उसको निकालना वाले हैं। तो केवल श्लेष्मा का विलयन करने के लिए, उसको छेदन करने, श्लेष्मा जो जो चिपका गया है उसको निकालने के लिए मधु डाला जाता है। तो वो इसलिए अधिकरण कभी भी, हर चीज का अधिकरण क्या है ये देखकर हमें अर्थ लगाना पड़ता है। ग्रंथकार कभी ऐसी गलती कभी करते नहीं है।